कि इंडिया इसके पीछे है। ये कुछ छुपी हुई बात नहीं है जी। और भारतीय मीडिया का बहुत ज्यादा जिक्र हुआ। कोयटा ट्रेन हाईजैक को लेकर डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी का बहुत बड़ा बयानिया सामने आ गया। कल तक अफगानिस्तान इस मसले के पीछे था, आज उन्होंने खुल्लम खुल्ला भारतीय मीडिया और इंडिया को टारगेट कर दिया। इस वक्त हम एक बहुत क्रूशियल टाइम से गुजर रहे हैं, एक बहुत हार्ड टाइम से हम गुजर रहे हैं। इंडियन मीडिया जिस बात को लेकर ढिंढोरा पीट रहा है, या हमारे कुछ व्लॉगर्स भी इस इशू को उठा रहे हैं, वो ये कि वजीर आजम जब आते हैं और वो जब स्टैट्स बताते हैं तो वो फिगर्स डिफरेंट होते हैं उन फिगर से जो आज DGISPR ने एक सवाल के जवाब में बताए। ये एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ें जो है ना हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का मैं तो यही कहूँगा कि फेलियर ही समझें, क्योंकि वो रिजल्ट तक वो चुपचाप बैठते हैं। आते हैं थोड़ा सा अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के रोल पे। कहा गया कि जी अफगानिस्तान के जरिए इनके हैंडलर्स आते हैं, लेकिन इसका जो सपोर्टर है हमारा ईस्टर्न बॉर्डर पर रहने वाला हमारा नेबर है, हमारा पड़ोसी है हिंदुस्तान। सारी बातें शायद इससे पहले भी मैं बोला हूं कि सारी बातें ठीक है, लेकिन अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान को ओवरटेक करके अफगानिस्तान आता है और फिर अफगानिस्तान से इतना इन्फ्लुएंस रखता है कि वहां से अपने हैंडलर्स बैठाकर या खुद बैठकर फिर लोगों को इन्फ्लुएंस करता है बलूचिस्तान के अंदर और वहां से उनको फिर कंट्रोल भी करता है। अच्छा मैडम, आपको पता ही है कल आपने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और मीडिया पे जो सारी बात चली वो ये बात चली जनाब कि भारत जो है वो इन्वॉल्व है इन चीज़ों में और भारतीय मीडिया का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ। आप कैसे देखती हैं इस चीज़ को कि भारतीय मीडिया और भारत का इन्वॉल्व होना इसमें, ये इसको आप समझती हैं कि ये पाकिस्तान का अपना इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन बात हम भारत की कर रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो इंटेलिजेंस फेलियर तो है, ये तो आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी कह देगा। अब हम लोग मान नहीं रहे, वो अलग बात है कि हम कह रहे हैं कि नहीं जी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। इसलिए कि इंटेलिजेंस फेलियर था तभी इस किस्म का अटैक हो गया और पता नहीं लगा। इससे पहले आपने जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल में भी देखा कि जो अटैक हुआ था हमें पता नहीं लगा, और उस वक्त भी यही कहा गया कि इंटेलिजेंस फेलियर है। जहां तक भारत के मीडिया की बात है, तो सर सिर्फ भारत का मीडिया तो नहीं ये बात कर रहा था, पूरी दुनिया का मीडिया बात कर रहा था। BBC पे था, CNN पे था, DW पे था, ये न्यूज हर जगह चल रही थी। तो हमारे मीडिया को ही 4-5 घंटे के बाद होश आया था, वरना यह कह लीजिए हमारे मीडिया को परमिशन नहीं थी, कहा नहीं गया था कि नहीं आप दिखा सकते हैं, जबकि सारी दुनिया का मीडिया बात कर रहा था। मैं खुद इंडियन मीडिया पे गई हूँ और वहां पे जब बात हुई है मैंने भी कहा कि अभी तक पाकिस्तानी मीडिया ने सुबह बस एक खबर दी, उसके बाद से कुछ और बात चल रही है, इमरान खान या कुछ भी। तो उसके 4 या 5 घंटे के बाद जो है वो पाकिस्तानी मीडिया ने दिखाना शुरू किया, जब इंडियन मीडिया ने ये बात करनी शुरू कर दी। बहुत सी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई कि फुटेजेस गलत दिखाई गई हैं, फेक हैं, पुरानी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई हैं। इस तरह की कई एलिगेशंस जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस की गई, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि बातचीत गलत हुई है। चले फुटेजेस तो हो सकता है, हम भी कभी कभार गलत दिखा सकते हैं, हमारे यहाँ हो जाता है। आपको याद होगा कि जो हमारी एम्बेसडर थी टू US या जो है उन्होंने तक ने जो है वो फोटो एक दिखा दी थी और कह दिया था कश्मीर की है, जबकि वो फलस्तीन की या कहीं की थी। तो वो गलती हो जाती है कभी कभी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा जो बात या डिबेट वहां चल रही थी वो गलत थी। जितने फिगर्स बताए गए कि इतने लोग मारे गए हैं या इतने लोग ट्रेन के अंदर हैं या जो चीज भी थी, वो हमारे ही न्यूज़पेपर डॉन या दूसरे जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं, क्योंकि बहुत से लोग क्या अक्सर ही लोग जो है वो उर्दू नहीं पढ़ सकते, तो वो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स जो हमारे हैं ऑनलाइन उनमें से ही तो कोट कर रहे थे, उन्हीं में से उठा के बताया जा रहा था। तो वो चीजें तो उन्होंने गलत नहीं कही। ऐसा तो नहीं था कि उसमें 400-500 लोग थे और हम उन्होंने बता दिया कि जी 18,000 लोग हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा था। तो मेरे ख्याल है कि इंडियन मीडिया या कोई भी मीडिया के ऊपर ब्लेम करने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे यहाँ हो क्या रहा था और हमने अपने मीडिया को क्यों खामोश करा रखा था। अगर हमारा मीडिया भी बात कर रहा होता, लेकिन खैर जो बाकी प्रिंट मीडिया है या सोशल मीडिया है वहां से ही बाकी मीडिया खबरें ले रहा था। अब क्या आप BBC को भी गलत कहेंगे? BBC का नाम क्यों नहीं लिया? कहते हैं ना BBC भी फैला रही है बात और बाकी का नाम लिया जाता। तो ये थोड़ी बहुत सर हमारी अपनी भी थोड़ी कमजोरी और वीकनेस थी, जिसको हम छुपाने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, जारी बात है अपनी। लेकिन गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि जब फॉर एग्जांपल ऑपरेशन चल रहा होता है तो उस वक्त आप लाइव अपडेट तो नहीं दे सकते।
क्योंकि उससे दहशतगर्द फायदा उठाते हैं। एक बात उनकी थी। दूसरा, जिस जगह पे वो ट्रेन थी वहां पे तो कोई नॉर्मल बंदा नहीं पहुंच सकता, तो गवर्नमेंट वहां पे मीडिया कैसे लेके कैमरे लेके ऊपर से दिखाएगी? तो गवर्नमेंट कह रही है, जो DGISPR ने बात की, उन्होंने कहा कि ये जो BLA इंफॉर्मेशन रिलीज कर रही है वो डायरेक्टली इंडियन मीडिया उसके ऊपर बात कर रहा है। दैट इज वाई यहाँ आप समझती हैं कि पाकिस्तान के पास इंग्लिश मीडिया ही नहीं है। देखें, जो बात सच्ची करने वाली है, हमारे पास इंग्लिश मीडिया ही नहीं है। हम दुनिया को किसी को बात समझानी हो, हम समझा ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि हमारे पास तो कोई ऐसा सोर्स नहीं है। दुनिया ने फिर इंडियन मीडिया ही लगाना होता है, वहां पे देखना है कि जी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, भूटान में क्या हो रहा है, वो बाकी खबरें देते हैं। उनके यहाँ पे सोर्स हैं, या वो यहाँ से खबरें लेते हैं, या यहाँ के सोशल मीडिया से खबरें लेते हैं। तो इसमें जो ये पॉइंट है कि पाकिस्तान जो है वो उसका इंग्लिश मीडिया ना होने की वजह से इंडियन मीडिया जो है वो सबकत ले जाता है, या उसका जो नैरेटिव है वो पॉपुलर हो जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? ये इसका आपका क्या व्यू है? सर बिल्कुल, एक तो पाकिस्तान के पास इंग्लिश मीडिया नहीं है, बल्कि इंग्लिश मीडिया तो क्या, हम लोग तो जब बच्चों के जो कार्टून या इस तरह की चीजें आते हैं उसको भी उर्दू में डब करके दिखा रहे होते हैं। तो वो हमारे यहाँ जो ऑडियंस है ना, उसको इंग्लिश सुनने बोलने की या उसकी कोई खास आदत रही नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तो लेकिन आप सिर्फ उसमें इंडियन मीडिया को ब्लेम नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि अगर आप खबर नहीं भी दे रहे, मैं ये नहीं कह रही कि आप उसी वक्त वहां के फुटेजेस दिखाना शुरू कर दें, या आप, लेकिन आप कोई खबर तो देते। आपने 4-5 घंटे नहीं दी न्यूज, फिर जाहिर है कि जिसके पास जो सोर्स था, चाहे वो BLA हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, आखिर BBC का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, CNN और बाकी चैनल्स का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, बाकी दुनिया के जो थे, आखिर वो भी तो खबर दिखाई रहते, लेकिन हमें क्यों कि भारत के जल्दी समझ में आती है, तो इस वजह से हमने उनका नाम ले लिया कि जी वो दिखा रहे थे। पाकिस्तान हमेशा अपनी नाकामियों का जो ठीकरा है वो भारत के सर फोड़ देता है। जब बलूचिस्तान में फ्रीडम फाइटर्स द्वारा एक ट्रेन को हाईजैक किया गया, तो इसमें भी जो पाकिस्तान के DGISPR हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट में हैं, और उनसे इस तरह के बयान की उम्मीद बहुत ही कम की जाती है, लेकिन वो भी ये कहते नजर आए, इंडिया की जो रॉ है इसका पूरा हाथ है इस ट्रेन हाईजैक की घटना में, और पाकिस्तान ने इस चीज़ का पता लगा लिया है, लेकिन वो एक भी एविडेंस नहीं दिखा पाए कि इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पर थी। और साथ ही साथ उन्होंने इसका ठीकरा अफ़गानिस्तान के सर में भी फोड़ा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान बहुत ही लंबे समय से आतंकियों को और आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस को सेफ हेवन प्रोवाइड करवाता आ रहा है, और अब आज जब ये सारी चीज़ें उस पर ही बैकफायर कर रही हैं, तो इसका ठीकरा वो फॉरेन पावर्स, मेनली इंडिया को ठहरा रहा है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान कितना इनकॉम्पिटेंट और एक फेल्ड स्टेट है।